केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में आज भोपाल में हो रही है केंद्रीय अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में हुए शामिल। महंगाई भत्ता सहित 2 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ के कर्मचारी संगठन आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। युवाओं को रोजगार देने की मांग को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा 24 तारीख को रायपुर में करेगी प्रदर्शन। और केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यूपीआई से भुगतान और लेन देन सेवाओं पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। भोपाल में आज अंतर्राज्यीय परिषद के मध्य क्षेत्र की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। ये बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री बघेल आज इस बैठक में शामिल होने के लिए भोपाल जाने के लिए निकले थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से उनका ये दौरा रद्द कर दिया गया, जिससे उन्हें रायपुर एयरपोर्ट से वापस लौटना पड़ा। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले माना विमानतल पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार को राज्य की उपलब्धियों और समस्याओं से अवगत कराया जाएगा। जाएंगे तो बहुत सारी बातें हैं। अभी तो नीति आयोग की बैठक हुई थी, उसमें भी बात रखें। इसमें चूंकि ये चारों पांचों प्रदेश का है, तो इसलिए यहाँ से संबंधित जो चीज़ें हैं उन सबको रखना होता है। विकास जो हम लोग काम किए हैं छत्तीसगढ़ में वो भी हमको बताएंगे, और जो डिमांड है वो भी हम लोग रखेंगे। मध्य क्षेत्रीय परिषद की यह बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस बैठक में अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण, किसान कल्याण, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध की विवेचना, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद और नक्सलवाद जैसे विषयों की रोकथाम के लिए व्यापक विचार विमर्श होगा। महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता देने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के कर्मचारी संगठन आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। कर्मचारी नेताओं ने दावा किया है कि इस हड़ताल में प्रदेश के 90 से अधिक कर्मचारी अधिकारी संगठन शामिल हो रहे हैं। इसके चलते अगले कुछ दिनों तक स्कूलों में पढ़ाई, न्यायिक प्रक्रिया, राजस्व मामलों के निपटारे से लेकर सामान्य सरकारी कामकाज प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। आंदोलन की अगुवाई कर रहे संगठन छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने बताया कि यह आंदोलन 2 सूत्रीय मांगों को लेकर की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार से लंबे समय से उनकी मांगों को पूरा करने का आग्रह किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद इस ओर ध्यान नहीं देने के कारण वे सड़क की लड़ाई पर उतरने को मजबूर हुए हैं। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के संभाग प्रभारी चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि राज्य सरकार को कई बार अपनी मांगों से अवगत कराया गया, लेकिन सकारात्मक पहल नहीं होने के कारण अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई है। द्वारा 30 मई को हमने अपनी मांगों को लेकर मांग पत्र सौंपा था और हमने उसमें ये कहा था कि अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो राज्य के 5 लाख कर्मचारी अधिकारी चरणबद्ध रूप से आंदोलन करेंगे। इसके प्रथम चरण में 29 जून को 1 दिवसीय हड़ताल किया गया, साथ में 25 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक 5 दिवसीय हड़ताल किया गया। उसके बाद भी हमारी मांगों पर सकारात्मक निर्णय सरकार के द्वारा नहीं लिया गया। बाद में फिर 1 अगस्त को हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने का फिर से हमने मुख्य सचिव को अल्टीमेटम दिया। बावजूद उसके सरकार के हमारे सचिव स्तर की जो समिति के द्वारा जो बातचीत हुई, उसमें जो एजेंडा तय हुआ, उस एजेंडा के अनुरूप सरकार ने डीए बढ़ाने का फैसला नहीं लिया और छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के 5 लाख कर्मचारी आज पूरे जिले में 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पूरे अपने जिले में प्रदर्शन करके सरकार से अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए कटिबद्ध होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच राज्य सरकार की ओर से जिला कलेक्टरों को वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से शासकीय कार्यालयों में सुचारू रूप से कामकाज जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए कहा कि कर्मचारियों के कई संगठनों ने हाल ही में 6% डीए बढ़ाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था के अनुसार कर्मचारियों के हित में काम कर रही है और बातचीत करके ये 6% बढ़ाया गया और उसके बाद आधे जो संगठन हैं उसका स्वागत किए हैं। दूसरे संगठन के लोग भी मेरे से मिलने आए थे, उन्होंने कहा कि 6% से 1% भी बढ़ा दीजिए। तो कोई सौदेबाजी थोड़ी होगी भाई, अर्थव्यवस्था को देखते हुए हमने वो बढ़ाया 6%। ओल्ड पेंशन स्कीम भी हमने लागू किया है। तो हम तो कर्मचारियों के हित में लगातार फैसला लेते ही जा रहे हैं और जितने शासकीय योजनाएं उसका भी लाभ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में तो उन योजनाओं से उसको वंचित कर देते थे, हमारी योजनाओं में तो उसको बिजली बिल आधा का भी लाभ मिल रहा है, राशन दे रहे हैं उसका भी लाभ मिल रहा है। अभी जो धान किसान के घर के हैं तो उसका भी लाभ, उस सब योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो लगातार हम लोग अब 5 सप्ताह मतलब हफ्ते में केवल 5 दिन काम करना है, वो भी हमने छूट दी है। तो लगातार हम लोग कर्मचारियों के हित में भी फैसला हम लोग लेते जा रहे हैं। आज से शुरू हुआ यह प्रदर्शन राजधानी रायपुर के अलावा जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में भी किया जा रहा है। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश इकाई द्वारा परसों 24 अगस्त को राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। इस सिलसिले में कल प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें प्रमुख रूप से क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन सहित अन्य नेता शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा कार्यालय की ओर से हल्ला बोल आंदोलन से लेकर रथ रवाना किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने कहा कि इस आंदोलन में युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी भाग लेंगे। जनता के बीच विश्वास पैदा करने के उद्देश्य से ये रथ रवाना किया गया। देखिए 24 तारीख को युवा मोर्चा का हल्ला बोल होना है और इसमें माननीय तेजस्वी सूर्या जी भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वे आने वाले हम सभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को नेतृत्व करने के लिए, और आज इस अवसर पर ये जो रथ निकाली गई है ये सिर्फ सामान्य रथ नहीं है, ये विजय शंखनाद रथ है। और यही रथ जो है 24 तारीख के कार्यक्रम के लिए पूरे शहर भर में एक वातावरण बनाएगा और आने वाले समय में एक जनता के बीच विश्वास पैदा करेगा कि 24 तारीख को एक आक्रामक प्रदर्शन बेरोजगारी को लेकर इस प्रदेश सरकार के खिलाफ युवा मोर्चा करने के लिए जा रहा है। उसी के लिए ये तैयारी के लिए ये विजय रथ आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से निकली है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी द्वारा महंगाई के खिलाफ नई दिल्ली में आगामी 4 सितंबर को प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है। इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ता 2 सितंबर को विशेष ट्रेन से नई दिल्ली जाएंगे। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यूपीआई से भुगतान और लेन देन सेवाओं पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने कई ट्वीट संदेश में कहा है कि यूपीआई आम लोगों के लिए सुविधाजनक और अर्थव्यवस्था में उत्पादकता की दृष्टि से लाभकारी जनहित डिजिटल सेवा है। वित्त मंत्रालय ने उन खबरों को देखते हुए स्पष्टीकरण दिया है जिनमें यूपीआई पर शुल्क लगाने की संभावना व्यक्त की गई है। मंत्रालय ने कहा है कि सेवा प्रदाताओं की लागत से जुड़ी चिंताओं का हल दूसरे तरीके से निकाला जाएगा। सरकार यूपीआई भुगतान सेवा पर किसी तरह का शुल्क नहीं लगाएगी। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी ट्वीट में कहा गया है कि यूपीआई एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो जनता के लिए अत्यधिक सुविधाजनक है और अर्थव्यवस्था में इसका बड़ा योगदान है। मंत्रालय ने कहा है कि सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लागत की वसूली में अन्य विकल्पों पर विचार किया जाएगा। गौरतलब है कि सेवा उपलब्ध कराने के लिए लागत की वसूली में डिजिटल भुगतान का पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत करने के लिए सरकार ने पिछले साल आर्थिक मदद का ऐलान किया था। ये मदद इस साल भी जारी रहेगी। वित्त मंत्रालय ने उस खबर का भी खंडन किया है कि रिजर्व बैंक यूपीआई पेमेंट पर MDR चार्ज यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाने पर विचार कर रहा है। देश ने 210 करोड़ से अधिक टीके लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 35 लाख से अधिक टीके लगाए गए। वहीं कल इस दौरान 9,530 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। वर्तमान में 97,000 से अधिक संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.59% है। देश में अब तक 88 करोड़ 27 लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 2,09,000 सैंपलों की जांच की गई। इधर छत्तीसगढ़ में भी कल 2,500 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 95 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं कोरोना संक्रमण से कल एक मरीज की मौत हो गई। प्रदेश में 1447 सक्रिय मामले हैं। राज्य में इस समय कोरोना पॉजिटिविटी की दर 3.47% है। बेमेतरा स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक में 14 करोड़ रुपए की अनियमितता के मामले का खुलासा हुआ है। इसमें 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बेमेतरा के थाना प्रभारी प्रेम प्रकाश अवधिया ने बताया कि इस मामले में शिकायत मिली है, जिसके अनुसार कर्ज देने के नाम पर करीब 14 करोड़ रुपए गलत तरीके से बांट दिए गए हैं। बेमेतरा शाखा के इंडियन ओवरसीज बैंक के मैनेजर रज्जू पटनवार के द्वारा 18 तारीख को लिखित आवेदन प्रस्तुत किया है कि पूर्व के मैनेजर विनीत दास के द्वारा करीबन 14 करोड़ रुपए की राशि बैंक के नियमों में ढील ढाल करके हितग्राहियों को बांट दिया गया है, जो कि गलत ढंग से बांटा गया है। इस संदर्भ में उनके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर थाना बेमेतरा में 420 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार इस मामले में कुछ और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। और अब खेल। इन दिनों जशपुर नगर में 22वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में कल इस स्पर्धा का शुभारंभ हुआ। इसमें प्रदेश के सभी संभागों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। विधायक और जनजातीय सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष राम पुकार सिंह ने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। श्री सिंह ने खिलाड़ियों का आह्वान किया कि वे खेल भावना के साथ खेलकर अपने अपने जिले का नाम रोशन करें। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करने के साथ ही बैंड बजाकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। इसको शांति भवन का यह अपनी पहचान बना चुका है और सलामी देते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय को, और इसके बाद सरगुजा संभाग का यह दल, जशपुर का मोर्चा यह दल यहाँ पर उपस्थित मंच के सामने से गुजरते हुए पीली पोशाक से गुजरते कैलाश गुफा, राजपुरी झरना, धनपुरी झरना, रानीदा। कार्यक्रम की अध्यक्षता जशपुर विधायक विनय भगत ने की। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में आज भोपाल में हो रही है केंद्रीय अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में हुए शामिल। महंगाई भत्ता सहित 2 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ के कर्मचारी संगठन आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। युवाओं को रोजगार देने की मांग को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा 24 तारीख को रायपुर में करेगी प्रदर्शन। और केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यूपीआई से भुगतान और लेन देन सेवाओं पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।